हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुका है। जेनेटिक का सेकंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर्स में हमें टॉपिक्स देखने हैं। ये जेनेटिक्स का चैप्टर है। हमने जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ये सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? जेनेटिक मटेरियल के लिए, जेनेटिक मटेरियल के लिए जेनेटिक्स मटेरियल्स के लिए, उसके डीएनए के लिए, आरएनए के लिए। आरएनए के लिए नहीं पढ़ा था इसमें, अब इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है वो भी अपन देखते हैं, है ना। फर्स्टली तो यही है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने? फर्स्ट इज डीएनए। डीएनए के बारे में पढ़ना है। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के पैकेजिंग के बारे में पढ़ना है कि डीएनए जब पैक्ड होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर एक बार मैं ऐसे बता देती हूँ। नॉर्मली कुछ इस टाइप का होता है। अब ये जो पैक्ड होता है ना, उसके बारे में पढ़ना है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए वर्सेस आरएनए, कि भाई डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है ना। फिर आता है इसका रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होगा? डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा। इस टॉपिक के पहले एक और टॉपिक है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट टू शो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हमें ये एक्सपेरिमेंट करके बताना पड़ेगा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए कैसे हुआ। ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा। ठीक है, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डीएनए। डीएनए और आरएनए दोनों एक न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है। कि कैसे आगे ये आपको फर्स्ट तो पढ़ना है डीएनए, फिर पढ़ेंगे आरएनए। बट थोड़ी जो बेसिक सी चीज़ें उसको भी पहले अपन देखेंगे। डीएनए आरएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है। बट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मीन क्या होता है? पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग बनता है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल अपन ने मेंडेलियन वाले चैप्टर्स में पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और आरएनए इज द मैसेंजर। मैसेंजर। आरएनए मैसेंजर है। मैसेंजर टू एक्सप्रेस मेंडेलियन ट्रेट। मेंडेलियन ट्रेट के बारे में हमने पढ़े थे। कैसे ये जो मेंडेलियन ट्रेट को जो एक्सप्रेस करते हैं वो आरएनए ही होते हैं। वो आरएनए ही होते हैं। कैसे? कि कैरेक्टर
हमने देखा था कैरेक्टर क्या ले रहे थे हम, हाइट। हाइट कुछ भी ले सकते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर में हाइट में जब ट्रेट्स निकलते हैं या तो टॉल या फिर ड्रॉफ, ये जो ट्रेट्स है वो आरएनए की हेल्प से ही शो होते हैं, है ना। इसको लिखो। नेक्स्ट, DNA is a genetic material in the majority of an organism. Majority of the living organism. मेजोरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ही, वैसे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो नॉन लिविंग है वो तो होगा ही नहीं, उसमें तो डीएनए ही नहीं होगा, वो क्या लिविंग होगा, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। बट सम वायरसेस, कुछ जो वायरसेस है उनका उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। कुछ ऐसे वायरस है जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए। कौन कौन से वायरस है? 3 वायरसेस है, उनको याद रखना है, यहीं पे लिखवा देती हूँ। HIV वायरस और QB बैक्टीरियोफेज, QB बैक्टीरियोफेज करके वायरस है। और एक ये टबैको मोजेक वायरस। इन तीनों वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। इन तीनों तीनों वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, लिखो। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डिस्कवरी का डीएनए, डिस्कवरी की डीएनए किसने करा, मतलब डीएनए जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है, वो किसने बताया था? फ्राइडरिक मिशर ने। फ्राइडरिक मिशर ने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। और बताया था कि डीएनए जैसी चीज भी एग्जिस्ट होती है। इन्होंने क्या करा था? दे ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए को उन्होंने ब्रेक करके देखा था, तो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, उन्होंने उसको बोला था न्यूक्लियन। उन्होंने नहीं बोला था उसको डीएनए, डीएनए आगे बाद में डीएनए आया था, पहले उन्होंने क्या बोला था? न्यूक्लियन। कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, उनको इन्होंने बोल दिया था न्यूक्लियन। किसने बोला था? फ्रेडरिच मिशर ने। और कब बोला था? 1869 में। 1869 में डिस्कवरी हुई थी डीएनए की। डीएनए की डिस्कवरी मीन्स कि कुछ ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है ना, उस उसको डीएनए बताया गया था। और इन्होंने न्यूक्लियस को ब्रेक करके देखा था कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने उसका नेम रखा था न्यूक्लियन। क्यों? क्योंकि है ना, न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करा था, इसलिए उन्होंने न्यूक्लियस का न्यूक्लियन रखा था। अब इसके आगे 1953 में दो और साइंटिस्ट आए थे, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। इन्होंने बताया था कि वो जो न्यूक्लियन है वो कुछ डबल स्ट्रैंड है, मीन्स ऐसे वो, तो इसका मीन
ये फर्स्ट स्ट्रैंड और ये सेकेंड स्ट्रैंड, है ना। तो इन्होंने बताया था वो 2 स्ट्रैंड है, 2 स्टैंडर्ड है, उसमें 2 स्टैंडर्ड्स है, और उसको उन्होंने बोला था डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल जो था वाटसन एंड क्रिक ने निकाला था, ठीक है। इसके बाद फिर 2 साइंटिस्ट और आए थे, विल्किन एंड फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन इन ये साइंटिस्ट आए थे और इन्होंने बताया था कि एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया था इन्होंने। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया था, ये हेल्प करेगा डबल हेलिक्स मॉडल में। डबल हेलिक्स मॉडल में ये हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा कि भाई है ना, अभी ये ऐसे ही जो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं ना, इसके अंदर बेसेस होंगे, नाइट्रोजीनियस बेसेस होंगे, ये भी आपको आगे पढ़ना है, उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। करो। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, एरविन चारग्राफ। चारग्राफ एरविन चारग्राफ ने चारग्राफ रूल डिस्कवर किया था। किसने किया था? चारग्राफ, ठीक है, एरविन चारग्राफ। इन्होंने बताया था दे टीच अबाउट बेस पेयर बेसिक्स। इन्होंने बताए थे कुछ बेसिक्स बताए थे, ये अपन आगे रीड आउट करेंगे। डीएनए में यहाँ पे बेस पेयर है, यहाँ पे बेस पेयर है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसको भी आगे देखेंगे। इनके जो बेसिक्स थे, ये जो बेसिक्स थे वो चार ग्राफ ने निकाले थे, चार ग्राफ, ठीक है। एक और यहाँ पे एक और चीज है, ह्यूमन डीएनए लेंथ। ह्यूमन डीएनए लेंथ है 2.2 मीटर, 2.2 मीटर्स। और ह्यूमन न्यूक्लियस की लेंथ है, ह्यूमन न्यूक्लियस की लेंथ है 10⁻⁻⁶ मीटर। ये इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो डीएनए है ना, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड चेन। ये भाई न्यूक्लियोटाइड चेन है। फर्स्टली हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ना है। न्यूक्लियोटाइड में भी एक न्यूक्लियोसाइड होता है ना, इसमें प्यूरिन होता है, प्रीमिडीन होता है, इन सब चीज़ों को भी अपन को बेसिक क्लियर करना है पहले तो, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड चेन से बनी हुई होती है। जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो है मोनोमर, 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 ठीक है। न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है। मोनोमर का मीन क्या होता है? डीएनए पॉलीमर है, डीएनए पॉलीमर है।
जब डीएनए बनता है ना तो ऐसे से एक चेन से बनता है, ऐसे, ठीक है। ये जो चेन है, ये क्या है, मोनोमर। और ये जो पूरा है, पूरा जो डीएनए बन गया है वो है पॉलीमर। तो क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज मोनोमर एंड डीएनए इज पॉलीमर, ठीक है। इसको क्लियर रखना। जो डीएनए की लेंथ जो होती है, डीएनए लेंथ, वो मेजर की जाती है बेस पेयर में या फिर न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। अब अपन न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसका पहले आपको देखना पड़ेगा शुगर का। पहले आप पेंटोस का देखो, पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर में 5 कार्बन आएंगे। ऐसे बनेगा पेंटोस शुगर। मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ये 5 कार्बन का बनेगा। ये 1 कार्बन यहाँ पे आएगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ कार्बन यहाँ अटैच रहता है, ठीक है। ये होता है पेंटोस शुगर। इसको देखना फर्स्ट। ये तो बन गया। अब इसके आगे हमें देखना है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ हमें देखना है न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों को क्लियर रखना है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, इसमें डिफरेंस बता दूंगी तो इसलिए उसको याद रह जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हमें देखना है डीएनए, जो राइबोस शुगर होती है ना, वो देखना है फर्स्ट में। तो उसमें कैसा होता है, ऐसा ही होता है, पेंटोस, पेंटोस बना हुआ होता है। ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। अब इनके साथ एच, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे ये ऐसे अटैच रहता है। ये ये इसको ऐसे अटैच रहता है, ऐसा अटैच रहता है, ठीक है। डीएनए का बस इतना सा देखो, डीएनए में यहाँ कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे एक एच रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। आरएनए में क्या होता है, आरएनए, आरएनए भी कुछ इसी टाइप का होता है। आरएनए में यहाँ पे नीचे ओ एच होता है, ये डिफरेंस याद रखना है। एक तो ये एच वाला और यहाँ पे ओ एच वाला, ठीक है। आरएनए में ओ एच होता है, इधर डीएनए में एच होता है। अब न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं फर्स्ट अपन। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में वही पेंटोस शुगर है, ये ये जो फर्स्ट कार्बन है, ऐसे काउंटिंग ऐसे चलती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जो ये फर्स्ट कार्बन है, इसके साथ अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस, N2 बेस मीन्स नाइट्रोजन बेस। ये हुआ है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड को कैसे याद रखोगे, जहाँ पे शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस जुड़ता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। यहाँ पे देख लो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का सेम यहाँ पे पहले बना दो।
फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे N2 बेस तो लगेगा। न्यूक्लियोटाइड में N2 बेस लगता है, शुगर लगता है और एक और चीज लगती है। ये कार्बन के ऊपर, ये कार्बन के ऊपर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है यहाँ पे। मीन्स न्यूक्लियोटाइड को याद रखने के लिए शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, वो होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। जल्दी करो। इसी में एक और चीज देख लो। हाँ, जहाँ से ये N2 बेस और ये कार्बन ज्वाइंट हो रहा है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और फॉस्फेट ग्रुप और कार्बन ये अटैच हो रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये दो बॉन्ड्स भी याद रखने हैं। करो। इसको वापस बनाएंगे एक बार। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है ये, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन, उस पर ही नाइट्रोजन बेस लगेगा, उसी पे नाइट्रोजन बेस लगेगा। और जो फिफ्थ कार्बन होगा उस पे ही फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। ठीक है, इस पे फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। फर्स्ट पे तो हो गया N2 बेस, फिफ्थ पे हो गया फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब देखो, डीएनए कुछ इस टाइप का होता है। ये जो नाइट्रोजनियस बेस की हम बात कर रहे हैं वो इस पे ऐसे लगता है, यहाँ पे भी लगता है और उसके अटैच में भी लगता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे N2 बेस है, यहाँ N2 बेस है, यहाँ पे भी ये N2 बेस यहाँ इन दोनों साइड है। अभी जब N2 बेस होंगे, ये जो बीच का है ये अट्रैक्ट होगा, ये यहाँ पे अट्रैक्ट, ये किससे होगा, H बॉन्ड से। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, H बॉन्ड। ये फिर ऐसा बनता है, ये फोल्डेबल, ये। ठीक है, और ये यहाँ पे जो बीच में ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बीच में बॉन्ड बनेगा, ये होगा H बॉन्ड, ऐसे। ठीक है, इसमें ये बनाया। अब इसमें देखना है कि फॉस्फेट ग्रुप, एक मैंने बताया था, ये बताया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन रहा है, एक है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, वो अपन डीएनए में बनाएंगे। डीएनए में कैसे बन रहा है कि जैसे ये एक आपने न्यूक्लियोटाइड बनाया, ठीक है, ऐसे ही मतलब ये एक का हो गया, ऐसे अपन को अलग अलग बनाने पड़ेंगे, फिर उसका इधर का भी बनाना पड़ेगा, ये एक सेक्शन नहीं है। देखो, ये है, ठीक है। अब जो फिफ्थ कार्बन है उस पे आपके लग रहा है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे N2 बेस, सब में यही हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप सी से अटैच होके लग रहा है ना। और यहाँ पे N2 बेस, ये N2 बेस फॉस्फेट ग्रुप,
अब इसको देखना, यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो चेन बनाएंगे, वो चेन किस टाइप का बनाएंगे, ये वाला जो है, ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इसको अटैच करेगा, ये दोनों, ये दोनों मिलके चेन बनाएंगे। इस साइड में भी यही होगा। फर्स्ट पहले इसको पढ़ो। ये फोर्थ कार्बन से अटैच होता है, जैसे यहाँ पे ये फोर्थ कार्बन है, उससे ये ऐसे अटैच होंगे। इसको ऐसे मत बनाओ, ये ऐसे, ये ऐसे चेन बना के चलते हैं। अब यहाँ पे जब इस साइड में आएगी, यहाँ पे ये सीधा होंगे, इस साइड में ये थोड़े उल्टे हो जाएंगे, ऐसे होंगे तो सब में सेम ही। ये ठीक है, ये बस इसके उल्टे हो गए। इसका एंड टू बेस यहाँ पे आएगा, और ये सी, और ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ आ जाएंगे एन टू बेस, ये बेस आ जाएंगे इनके, ये ऐसे उल्टे हो गए। ये वाला इसके फोर्थ कार्बन से जुड़ गया, ये वाला इसके फोर्थ कार्बन से जुड़ गया, ऐसे, ठीक है। और बीच में ये जो इनके बीच में जो लाइन बनेगी, वहां पे बन जाएगा एच बॉन्ड, ये एच बॉन्ड, ये एच बॉन्ड, ठीक है। ये जो यहाँ पे बनेगा ये ग्रुप हो जाएगा फॉस फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। एक ये भी यहाँ पे ध्यान रखना, ये 5 डैश से स्टार्ट होगा, 3 डैश पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ 3 डैश से स्टार्ट होगा, 5 डैश पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इनको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स। बस इसमें इतना कंफ्यूजन है, इसको इतना क्लियर रखो कि ये तो है आपकी डीएनए, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, और ये यहाँ पे ओ एच लग जाएगा तो ये राइबोस है, ये राइबोस शुगर है। यहाँ पे बस यही इसमें इतना सा कंक्लूजन है, और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में यही है। बैक में एक बार, ये न्यूक्लियोसाइड है जिसमें शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस आएगा, और इसमें शुगर नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप आएंगे। न्यूक्लियोसाइड में 2 आएंगे, और न्यूक्लियोटाइड में 3 आएंगे, है ना, इसको याद रखना। अब इसके आगे फाइनल स्ट्रक्चर देख लेते डीएनए का। ये ऐसा ही बनेगा क्योंकि ये एक साइड डीएनए की हो गई, और ये ऐसे हो गया, डबल स्ट्रैंड है ना, तो ये फर्स्ट 5 डैश टू 3 डैश ये वाला स्ट्रैंड है, और 3 डैश टू 5 डैश ये वाला स्ट्रैंड है। डीएनए फर्स्ट में ऐसा होता है, ये फिर ये फोल्ड में ऐसा हो जाता है, इसके अंदर ये होते हैं नाइट्रोजन बेस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक तो ये हैंड राइट हैंड होता है ना, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका वन लूप होता है, इसको अपन वन लूप कहते हैं। राइट हैंड हेलिक्स, डीएनए इज अ राइट हैंड हेलिक्स, और जो यहाँ से यहाँ तक है इसका वो वन लूप कंप्लीट हुआ है। वन लूप टर्न्स वन डीएनए
ये एक डीएनए को कंप्लीट करता है, जो एक लूप होता है ना उसका 1 डीएनए को कंप्लीट करता है। इस एक लूप में 10 पेयर होते हैं नाइट्रोजन बेस के। नाइट्रोजन बेस के 10 पेयर होते हैं, तो टोटल मीन्स 20 नाइट्रोजन बेस होते हैं। 10 पेयर मीन्स ईच में 2 आ रहे हैं, है ना। इसमें भी आगे पढ़ेंगे प्यूरीन और प्रिमिडिन। प्रीमिडिन, ठीक है, इन दोनों को पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, एक में 2 होंगे, तो इसको कितने हो जाएंगे, 20 टोटल। इसकी लेंथ भी याद कर लेना, 3.4 लेंथ, 3.4, 3.4 मीटर ये लेंथ है पिच ऑफ डीएनए की। इसको हम पिच ऑफ डीएनए कहेंगे, ठीक है। या सॉरी, यहाँ पे नैनोमीटर करना, नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, ये पिच ऑफ डीएनए की लेंथ है। इसको आप एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो, एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम क्या होगी, 3.4, 3.4 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में क्या लिखेंगे, 0.34 एंगस्ट्रॉम, ये इसका यूनिट है। जैसे ये डीएनए है ना, इसका ये जो बेस पेयर है यहाँ से यहाँ तक, उसकी ये जो लेंथ है वो है 3.4 नैनोमीटर। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन बेस की। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए, सॉरी डीएनए नहीं, प्यूरिन और प्रिमिडिन। प्यूरिन और प्रिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन में 2 बेस पेयर है, एडेनिन, एडेनिन इससे अटैच होता है वो है थाइमिन, थाइमिन ये डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट प्यूरिन में ग्वानिन है, एडेनिन का ए तो शॉर्ट फॉर्म डिस्क्राइब। ग्वानिन 3 बॉन्ड से अटैच होके साइटोसिन से कनेक्ट होता है, साइटोसिन, इनके बीच में ये 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस, साइटोसिन, ये ये तो है डीएनए में, डीएनए में। अब एक आरएनए में एक ये है, इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग है आरएनए में। एडानिन तो थाइमिन ही बनाता है, बट ग्वानिन यहाँ पे साइटोसिन नहीं बनाता है, यहाँ यूरासिल बनाता है, क्योंकि आरएनए को इतनी नीड नहीं रहती है साइटोसिन की। साइटोसिन आया भी इसलिए कि नेचर ने यूरासिल को हटा दिया है, क्योंकि यूरासिल के पास इतना, ये यूरासिल, यू यूरासिल के पास इतनी पावर नहीं, इतना आगे एक्सप्रेस नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड है। आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, इसके पास ये ऐसा ही है ये। और डीएनए ऐसा है, डीएनए के पास अपनी खुद की कवरिंग है। यूरासिल वाज नॉट स्टेबल, यूरासिल वाज नॉट स्टेबल, तो नेचर डिस्क्राइब्ड साइटोसिन,
नेचर ने 5 मिथाइल यूरासिल नेचर ने 5 मिथाइल यूरासिल को कन्वर्ट किया साइटोसिन में। नेचर ने 5 मिथाइल यूरासिल को कन्वर्ट किया साइटोसिन ने, ठीक है। वापस से समझ लो, नाइट्रोजन बेस्ड 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन में होता है एडेनिन, ग्वानिन, डीएनए में, इसमें डीएनए में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जो एडेनिन है, एडेनिन थाइमिन से ही पिरिमिडिन से अटैच होगा, ये भी देख लेना। अगर जैसे ये आपका डीएनए है, यहाँ ए है और यहाँ टी है, यहाँ ए है और यहाँ पे कुछ और हो गया, तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। एडेनिन जब थाइमिन से करेगा तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ग्वानिन जब साइटोसिन से अटैच होगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। आरएनए में एक कंक्लूजन है, ए टी से ही बनता है और डबल बॉन्ड ही बनते हैं। जब ग्वानिन की बारी आती है तो वो यूरासिल को ले लेता है, क्यों, यूरासिल वाज नॉट स्टेबल और उसको इतनी स्टेबिलिटी की नीड ही नहीं होती है। आरएनए को स्टेबिलिटी की नीड नहीं होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी की नीड नहीं होती है आरएनए को, और डीएनए को स्टेबल होने की नीड होती है, क्योंकि आरएनए के पास तो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड है, डीएनए के पास ये है, तो इसको नाइट्रोजन बेस को, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस का पार्टनर चाहिए और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए, तब जाके डीएनए कंप्लीट होगा। नहीं तो कुछ भी हो सकता है भाई, अगर जीन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, अपन ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में जेनेटिक्स के, ये होगा, है ना। अब जो नाइट्रोजन बेस है ना, वो नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस कुछ 5 टाइप्स के, ठीक है, अभी हमने पढ़े। फर्स्ट इज एडेनिन, सेकेंड इज ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, और लास्ट है यूरासिल। यूरासिल इसमें आरएनए में है, बट हमारा टोटल जो नाइट्रोजन बेस है, जो टोटल्स है, वो हमारे 5 है। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में इसको अलग अलग बोलते हैं, जैसे कि ये होगा हमारे नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या बोलेंगे वो यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड एस न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एडेनिन को न्यूक्लियोसाइड में बोलते हैं एडेनोसिन, और न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, OH ग्रुप नहीं आता है, OH ग्रुप आता है न्यूक्लियोटाइड में, जो फॉस्फेट एसिड ऐड करता है, ये फॉस्फोरिक एसिड ऐड करता है, ठीक है। इसके लिए इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, पहले न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड में ग्वानिन, थाइमीन, इसमें पीछे ऐसा आ जाएगा, ऐसा ही है नहीं, ठीक है, सब में आ जाएगा। साइटोसिन को तो साइटोसिन ही रहने दो, यूरासिल रहने दो, यूरासिल को तो कुछ नहीं बोलेंगे अपन। थाइमीन वैसे डिऑक्सी वाला है, तो इसमें अपन न्यूक्लियोसाइड में तो डिऑक्सी थाइमीडीन बोलेंगे इसको, डीऑक्सी थाइमीडीन बोलेंगे, डीऑक्सी थाइमीडीन, ठीक है। और यूरिडीन, यूरिडीन, साइटोडीन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके आगे हैं, उनको क्या बोलेंगे जो न्यूक्लियोटाइड्स में है, न्यूक्लियोटाइड्स में एडेनिलिक एसिड, एडेनिलिक एसिड,
ग्वानिलिक, ये इसमें तो वैसे अपन कुछ लिख ही नहीं सकते। साइटोलिक, साइटोलिक, साइटोलिक एसिड, यूरी यूरिडिलिक एसिड, साइटोडिलिक, यहाँ पे डी लिखना है, और थायमिडिक, थायमिडिलिक एसिड मीन्स कि आपको पता है ना, जब हम बना रहे थे न्यूक्लियोसाइड तो ये बन रहा था H ग्रुप और ये बन रहा था OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे भी ये OH ग्रुप आएगा, वहाँ पे एक तो यूरासिल ऐड होगा, यहाँ पे तो यूरासिल ऐड नहीं होगा न्यूक्लियोसाइड में, है ना। इसको कर लो। एक और लाइन है इसमें, DNA इज अ पॉलीमरिक, DNA इज अ पॉलीमरिक, मतलब अलग अलग इसमें पॉलीमर्स है, हेटेरोपॉलीमरिक, हेटेरो मीन्स अलग अलग, और पॉलीमर्स इसमें अलग अलग है। पॉलीमर्स बताए थे, ये जो चेन बन रही है, ये जो चेन बन रही है उसको हम पॉलीमर कह रहे थे। और ये जो थे छोटे छोटे, ये क्या थे, मोनोमर, मोनोमर, है ना। अब इसके आगे चार ग्राफ रूल है। चार ग्राफ रूल, चार ग्राफ रूल, एक तो चार ग्राफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर RNA, RNA के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है ना। चारगाफ रूल, चारगाफ ने कुछ दो रूल्स दिए थे। ये हमारा DNA, DNA में यहाँ पे ये नाइट्रोजिनस बेस है, यहाँ नाइट्रोजिनस बेस है, ये नाइट्रोजिनस बेस, ये जो नाइट्रोजिनस बेस है वो किससे अटैच हो सकता है वो उन्होंने बताया था। ये कुछ पॉसिबल कंडीशंस है, जैसे यहाँ पे अगर A है तो ये T से अटैच होगा, T से अटैच होके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये बन गया H बॉन्ड, है ना। इसके बाद ये अगर G से अटैच है तो यहाँ से ये C से अटैच होगा, ठीक है। ये मतलब अटैच किससे होगा ये DNA में ही पता चलेगा। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, जैसे कि वापस रिपीट हो रहे, A G से हो गया या G A से हो गया, तो यहाँ पे ये वाला ये ये डिफेक्ट हो जाएगा, डिफेक्ट इन DNA, डिफेक्ट इन DNA, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इससे बहुत कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो चारगाफ ने कुछ ऐसे रूल्स दिए थे कि कौन से नाइट्रोजिनस बेस से प्यूरिन और पिरिमिडीन अटैच होंगे, वो बताया था इन्होंने। क्या था, ये प्यूरिन थे, ये प्रिमिडीन थे, ए किससे T से हो रहा था, G किससे C से हो रहा था। अब इन्होंने क्या एक रूल निकाला था, द अमाउंट ऑफ प्यूरिन, रूल नंबर फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ प्यूरिन, जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा उसके ही इक्वल अमाउंट प्रिमिडीन का होगा, प्रिमिडीन, प्रिमिडीन का होगा, मीन्स प्यूरिन इज इक्वल टू प्रिमिडीन, ठीक है। जैसे A इज इक्वल टू T, G इज इक्वल टू C, है ना।
इन्होंने बी बताया था, एक और मतलब फर्स्ट रूल के अंदर एक और बी है। इनका क्या था, ए प्लस ए अपॉन में टी और जी अपॉन में सी, ये तो बनेंगे 1, ये 1 हो सकते हैं। अगर ऐसे है प्यूरिन प्रिमिडिन, प्यूरिन प्रिमिडिन, जब इस टाइप के हैं तो ये 1 बन सकते हैं। ठीक है, मीन की ये दोनों सेम है, इनका अमाउंट सेम है, प्यूरिन का भी और प्रिमिडिन का भी। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक सेकंड रूल भी दिया है, आगे पहले इसको लिखो। इनका रूल सेकंड है, द अमाउंट ऑफ प्यूरिन is not equal to amount of pyrimidine, ठीक है, जो भी अमाउंट प्यूरिन का होगा वो इक्वल नहीं होगा प्रिमिडीन के। जैसे ए ए दे दिया, ए के साथ अगर जी जुड़ गया, ठीक है, ए के साथ जी अटैच हो रहा है या सी अटैच हो रहा है, सी मान लो सी अटैच हो रहा है, तो ये तो गलत है ना। ये तो इसका फर्स्ट ए रूल था। बी, ऐसे ए प्लस टी और टी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पे एक ये प्यूरिन है, ये प्रिमिडीन है, ये प्यूरिन है, ये प्रिमिडीन है, तो ये इक्वल नहीं होगा बन के, ये इसमें कुछ जेनेटिक इश्यूज है, इसमें कुछ जेनेटिक इशू जेनेटिक डिफेक्ट पड़ जाएगा। वो क्या कर देगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कर सकता है। बट इट इज कांस्टेंट फॉर स्पीशीज, ये कांस्टेंट रहता है स्पीशीज के लिए। ठीक है, इसमें 4 ग्राफ रूल का ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।